हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिलिकॉन एज। मेरा नाम सुखविंदर है। आज मैं आपके सामने एक और वीडियो लेके आया हूं। आज हम बात करेंगे विंग्स टेक्नो ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स के बारे में। ये ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स विंग्स की तरफ से आ जाते हैं और इनका प्राइस इन्होंने रखा हुआ है 3999। 4000 रुपए का प्रोडक्ट हो गया है। और इनमें ऐसे क्या फीचर्स हैं कि आपको ये लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, मैं आपको सब बता दूंगा आगे। आप इसकी परफॉर्मेंस भी देख लें, माइक टेस्टिंग, गेमिंग टेस्ट, म्यूजिक कैसा है, मैं सब आपको बता दूंगा। उसके बाद आप जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग देख लें, आपको क्या क्या मिलता है इसके साथ। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने इसकी अनबॉक्सिंग देख ली, आपने देखा ये इस केस के साथ आते हैं। केस की अगर बात करें, केस कुछ इस तरह का आपको दिख जाता है। कॉम्पैक्ट है केस, आराम से आप लेके अपने पॉकेट में घूम सकते हो, कोई इश्यूज नहीं आएंगे। ट्रैवल करने के लिए तो बहुत आराम रहेगा आपको। फुल्ली पॉलीकार्बोनेट बिल्ट है और आपको केस के ऊपर 3 एलईडी इंडिकेटर्स मिल जाते हैं जो केस का बैटरी लेवल और जब बर्स्ट चार्ज होते हैं तो उनका चार्जिंग इंडिकेटर का काम करते हैं। साथ साथ आपको केस पे साइड की तरफ चार्जिंग पोर्ट मिलता है और इसमें आपको माइक्रो यूएसबी का सपोर्ट दिया है। टाइप सी सपोर्ट नहीं मिलता है इस पे। और केस की अगर बात करें, केस मैग्नेटिक है, देखिए मैग्नेटिक केस है। और बर्ड्स भी आपको मैग्नेटिक मिल जाते हैं। बर्ड्स भी देखिए मैग्नेटिक है। इसी तरह बर्ड्स के ऊपर भी आपको एलईडी इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। बर्ड्स का डिजाइन कुछ इस तरह से आपको मिलता है। स्टेम वाला डिजाइन है, फुल इन ईयर डिजाइन है। ये टच कंट्रोल सपोर्ट करते हैं। ये अगेन ये भी फुल्ली पॉलीकार्बोनेट बिल्ट है, मींस प्लास्टिक बिल्ट है। और सिलिकॉन टिप्स भी ठीक ठाक है इनकी, सॉफ्ट है। और ये अगेन मैग्नेटिक है और कुछ इस तरह से आपको केस में मिल जाते हैं। ये इनका केस कुछ इस तरह से आपको मिल जाता है। केस फुल्ली मैट फिनिश में दिया गया है। लुक्स ठीक है, अच्छी बिल्ड है, इस प्राइस के हिसाब से ओके है। बात करते हैं कंट्रोल्स की। दोनों बर्ड्स आपको टच कंट्रोल्स प्रोवाइड करते हैं, प्लस आपको इनमें इनबिल्ट वॉल्यूम कंट्रोल भी मिल जाता है। आप बर्ड से ही वॉल्यूम कंट्रोल कर पाओगे। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की। आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट दिया है तो 10 मीटर तक आपको कोई इश्यूज नहीं आने वाले। साथ साथ अगर बात करें डुअल पेयरिंग की तो वो आपको यहां नहीं मिलती है। आपको डुअल पेयरिंग का सपोर्ट नहीं दिया है विंग्स ने। आपको लेकिन एक चीज मिल जाती है, इस पे आपको इंडिविजुअल मोनो मोड मिल जाता है। यहाँ कोई मास्टर स्लेव का ऐसा नॉर्मल कंसेप्ट नहीं है। आप दोनों बर्ड्स को इंडिविजुअली यूज कर पाओगे। साथ साथ अगर बात करें, आपको इस पे ओपन एंड कनेक्ट या ओपन एंड पेयर बोल सकते हैं, वो फीचर भी मिलता है। मींस अगर आप केस को जस्ट ऐसे ओपन करते हो तो ये पेयरिंग मोड में चल जाएंगे। और अगर ये लास्ट किसी भी डिवाइस से पेयर्ड किए हुए थे तो उस डिवाइस से ये कनेक्ट भी हो जाएंगे। जब तक आप केस से बाहर निकालोगे ये आपके डिवाइस के साथ कनेक्टेड होंगे। तो ये फीचर बहुत ही यूजफुल रहता है। अब बात करते हैं वाटरप्रूफ रेटिंग की। मुझे यहाँ थोड़ा ठीक नहीं लगा क्योंकि इतना कॉस्टली आइटम में देखा जाए 4000 रुपीज का प्रोडक्ट है, कोई वाटरप्रूफ रेटिंग नहीं दी है विंग्स ने, कहीं कुछ मेंशन भी नहीं था। तो अगर आप जिम जॉगिंग या फिर अगर बारिश वगैरह में इन्हें यूज करोगे, अगर इनमें पानी लगा तो चांसेस है ये खराब हो जाएंगे। इसके बाद अगर बात करते हैं बैटरी डिपार्टमेंट की, बर्ड्स में जो इनबिल्ट बैटरी मिलती है वो है 50 mAh की और केस में जो इनबिल्ट बैटरी दी गई है वो है 500 mAh
mAh की। बैटरी कैपेसिटीज तो अच्छी खासी लग रही है। तो इस हिसाब से अगर बात करते हैं इनका म्यूजिक टाइम जो विंग्स ने मेंशन किया है, जो रेटेड म्यूजिक टाइम है विंग्स के अकॉर्डिंग, अगर बर्ड्स को आप एक बार फुल चार्ज करते हो आप इन्हें लगातार 6 घंटे के लिए म्यूजिक के लिए यूज कर सकते हो, और केस के थ्रू आप 3 बार और इन्हें चार्ज कर सकते हो। तो इस तरह से उन्होंने 24 घंटे का टोटल म्यूजिक टाइम बताया है। और मैंने अपनी टेस्टिंग में जब इन्हें यूज किया 4 घंटे 50 मिनट चले थे 100% वॉल्यूम में। तो म्यूजिक टाइम ठीक है, खराब नहीं है। 4 घंटे 50 मिनट एक फुल चार्ज में, वो भी 100% वॉल्यूम में बहुत होता है, क्योंकि आप 100% वॉल्यूम में नहीं सुनोगे, आप नॉर्मली 50 से 80% के बीच में सुनोगे, डिपेंडिंग आप कितने जोर सुनते हो। आपको आराम से 5 साढ़े 5 घंटे का म्यूजिक टाइम मिलने वाला है। और आप समझ सकते हो आप केस के थ्रू और 3 बार अगर चार्ज करोगे तो इस तरह से आपको 15-20 घंटे का म्यूजिक टाइम मिल जाएगा। तो यहाँ कोई कंप्लेंट्स नहीं है। इसके बाद बात करते हैं चार्जिंग डिपार्टमेंट की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इस पे आपको माइक्रो यूएसबी पोर्ट का सपोर्ट दिया है। तो यहाँ भी एक ड्रॉबैक है, क्योंकि आज की डेट में इतना प्राइस का प्रोडक्ट है और ये टाइप सी सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। इनको एटलीस्ट यहाँ टाइप सी देना चाहिए था मार्केट की डिमांड के हिसाब से। अगर बात करते हैं कि आपको इसमें क्विक चार्जिंग मिलता है, ये जब एक बार फुल डिस्चार्ज हो गए थे तो मैंने इन्हें 10 मिनट के लिए चार्ज में लगाया और मुझे उसके बाद 60 मिनट्स का म्यूजिक टाइम मिला था। मतलब आप समझ सकते हो 1 घंटा आपको आराम से म्यूजिक टाइम मिल जाएगा कि फुल डिस्चार्ज हो गए हैं और आपने सिर्फ 10 मिनट के लिए चार्ज में लगाया है। यहाँ भी कोई इश्यूज नहीं है। और फुल चार्ज होने में इन्हें थोड़ा टाइम लग जाता है। बर्ड्स को फुल चार्ज होने में 1 घंटा 40 मिनट के आसपास लग जाएंगे, यहाँ थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है ये। और केस को फुल चार्ज होने में 2 घंटे लग जाते हैं। स्टिल ठीक ठाक है, क्योंकि बैटरी बैकअप बहुत है। अगर आप आधा भी चार्ज कर लोगे तो आराम से 2-3 घंटे तो कहीं नहीं गए, आप आराम से उतनी देर यूज कर पाओगे। इसके बाद आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो मैं हमेशा बोलता हूं, साउंड का। ईयरफोन से अगर साउंड अच्छी नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं उस ईयरफोन्स को लेने का। तो मैंने लास्ट टाइम विंग्स के ही एक ईयरफोन्स टेस्ट किए थे जो मुझे इतने पसंद नहीं आए थे, लेकिन इसमें विंग्स ने काफी इंप्रोवाइज किया है खुद को। इनकी साउंड क्वालिटी मुझे बहुत सही लगी। इवन की डिस्टॉर्शन भी नहीं होती है, लाउड भी अच्छी खासी है। आपको इनमें साउंड सिग्नेचर जो मिलता है वो है बैलेंस, मींस आपको बेस भी अच्छी खासी मिलेगी, ट्रिबल्स भी बहुत अच्छे खासे मिलेंगे। तो आपको अच्छी खासी ट्यून्ड म्यूजिक मिलेगी। तो आपको कोई इक्वलाइजर से कस्टमाइज नहीं करना पड़ेगा। अगर बात करें बेस में मैं कितने देता हूं इन्हें, बेस में मैंने दूंगा 4.4 आउट ऑफ 5। बेस अच्छी है इनकी, और ट्रिबल्स एंड वोकल्स भी इक्वली अच्छे हैं, उनमें भी मैं दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5। साउंड डिपार्टमेंट में बहुत सही है। उनके पीछे रीजन ये है कि इनमें जो साउंड ड्राइवर्स लगे हुए हैं वो है 5.8 mm के ग्राफीन ड्राइवर्स। मैंने पहले भी काफी वीडियोस में बताया है कि जो ग्राफीन ड्राइवर्स होते हैं वो नॉर्मल ड्राइवर्स से अच्छे होते हैं। उनके पीछे रीजन ये है कि जो ग्राफीन मटेरियल है वो बहुत ही अच्छा मटेरियल होता है, लाइट वेट होता है, बहुत फास्ट कनेक्टिविटी करता है। उस कारण से स्पेशली TWS में वो बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर बात करते हैं लाउडनेस की, तो देखिए काफी लाउड भी है ये। मेरी लिसनिंग के हिसाब से मैं इसे 50 से 60% में आराम से सुन रहा था, क्योंकि अच्छी खासी साउंड इनकी मिल जाती है। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, जो इनके ईयरबड्स है आप अपने ईयर्स के हिसाब से जरूर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप नॉइज आइसोलेशन अच्छा नहीं कर पाओगे आपको म्यूजिक इफेक्ट नहीं मिलेगा। बात करते हैं कि आप इसकी बेस वगैरह और इंप्रूव कर सकते हो, तो हाँ मैंने ट्राई किया वाइपर ऑडियो के थ्रू और इनकी बेस बहुत अच्छी इंप्रूव हो रही थी। मींस मुझे जो पसंद है डीप बेसेस, जो लो फ्रीक्वेंसीज, वो अच्छी खासी और ज्यादा प्रोड्यूस होने लग गई थी। दैट मींस इनके चिपसेट और ड्राइवर्स बहुत पावरफुल हैं और अच्छे हैं ये। तो डेफिनेटली आप इन्हें म्यूजिक के लिए ले सकते हो विदाउट एनी इश्यूज। बात करते हैं इस पे आपको कौन से कोडेक्स का सपोर्ट मिलता है। यहाँ पे विंग्स ने कोई कमी नहीं रखी, आपको SBC के साथ साथ AAC कोडेक का भी सपोर्ट मिलता है, तो यहाँ भी कोई कंप्लेंट्स नहीं है। इसके बाद आते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो होता है माइक का। आप कोई भी ईयरफोन लोगे स्पेशली TWS, आप अगर कॉल्स लोगे तो आप बार बार उन्हें ईयर से निकालोगे नहीं, ऑब्वियस बात है आप उन्हें ही यूज करोगे कॉल लेने के लिए। अगर उनका माइक अच्छा ना हो, अगेन वो भी एक अच्छी चीज नहीं रहती है। विंग्स ने इनका एक USP बताया है कि इनमें डुअल माइक डिजाइन है, मींस आपको इनमें नॉइज कैंसलेशन दिया गया है डुअल माइक के थ्रू। अब बात करें माइक कैसा है इनका, मेरी टेस्टिंग में मुझे माइक इनका बहुत सही लगा। अच्छी खासी नॉइज कैंसलेशन कर रहे थे और मेरी आवाज भी अच्छी खासी कैप्चर हो रही थी। तो आप कॉल्स के लिए भी इन्हें अच्छे से यूज कर पाओगे। मेरे माइक टेस्टिंग देख लो, आपको एक आइडिया हो जाएगा माइक कैसा है इनका। अब मैं आपसे इनके माइक से बात कर रहा हूँ, देखिए मेरी आवाज कैसी आ रही है, आइडिया लगाइए। डुअल माइक डिजाइन है, माइक बहुत सही काम करता है, इसका काफी अच्छा और खासा वॉइस कैप्चर कर लेता है। मैं आपको धीरे बात करके दिखाता हूँ। अगर मैं धीरे धीरे बात कर रहा हूँ आपसे तो मेरी आवाज कैसी जा रही है, आपको एक आइडिया हो रहा है मेरी आवाज कैसी आ रही है। देखिए माइक बहुत सही, इनके डुअल माइक से काफी अच्छी खासी वॉइस कैप्चर करते हैं, तो आपको कॉल्स में इश्यूज नहीं आने वाले। अब चलते हैं कुछ नॉइजी कंडीशन में, आपको दिखा देता हूँ कैसा काम करते हैं अगर आप कोई नॉइजी एनवायरनमेंट में होगे। अगर आप कहीं क्लब में हो, कहीं ऐसी जगह में जहाँ बेस हेवी म्यूजिक बज रहा है, तो आपकी आवाज कैसी जाएगी देखिए इनको यूज करते हुए। आप मेरे कैमरा माइक पे देखो, कैमरा माइक में मेरी आवाज कैसी आ रही है, तब तो अंदाजा हो रहा होगा डिफरेंस कितना है। ये मेरा कैमरा माइक था। अब अगेन चलते हैं इनके माइक पे, तो अब आप इनके माइक से बात करोगे कि डुअल माइक है, नॉइज कैंसलेशन है, अच्छी खासी वैसे बैकग्राउंड ऐसे कैंसल आउट कर रहे थे, वॉइस कैप्चर अच्छी खासी करते हैं। तो मुझे तो उतना इश्यूज नहीं हुआ इन्हें यूज करने में। आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे है। अब चलते ट्रैफिक लिक्विड कैसे काम करता है। अगर आप ट्रैफिक पे नहीं यूज करोगे तो आपकी आवाज कैसी जाएगी। अगेन डुअल माइक तो आवाज बहुत सही जाती है। आप मेरा कैमरा माइक पहले देख लो, कैमरा माइक की आवाज कैसी आ रही है, सेम कंडीशन में कैमरा माइक कैसा काम कर रहा है, तो आपको एक आइडिया हो रहा होगा कि डिफरेंस कितना है दोनों में।
अगर हम चलते हैं इसके माइक में, तो आप देख रहे होंगे डुअल माइक का फायदा, यहाँ नॉइज कैंसिलेशन अच्छा काम कर रहा है, इससे बहुत सही काम किया इनसे। ये था इनका माइक टेस्टिंग एनर्जी का डिफरेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं कुछ इश्यूज की। पहला इशू जो मुझे लगा वो है कि इस पे आपको वाटर रेजिस्टेंट नहीं मिलता है। तो ये एक इशू है, क्योंकि 4000 रुपए का प्रोडक्ट है, पानी से अगर खराब हो जाए तो बहुत तकलीफ होगी। तो ये भी एक सोचना चाहिए था, विंग्स को एटलीस्ट IPX4 का सर्टिफिकेशन देना चाहिए था। इसके बाद जो सेकंड मुझे एक इशू लगा, इनमें इनबिल्ट वॉल्यूम कंट्रोल तो मिलता है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये थी कि जब मैं इनकी वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा था, मींस राइट वाले बर्ड से वॉल्यूम इंक्रीज होती है, तो इनमें विंग्स ने कंट्रोल्स कुछ इस तरह के दिए हैं कि आप टैप करके रखोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी। जब मैं टैप करके रख रहा था तो वो 5 सेकंड के बाद ऑफ हो जा रहे थे, मींस उनमें जो ऑप्शन है पावर ऑफ होने का टैप करके रखने से, वो एक्टिवेट हो जा रहा था। तो वो एक मुझे इशू लगा। दूसरा, जब वॉल्यूम मैक्स हो जाती है, ये नहीं बोलते हैं कि वॉल्यूम मैक्स है, ये बोलता है कुछ वॉइस असिस्टेंट इंग्लिश प्रॉम्प्ट, कुछ इस तरह का बोलते हैं ये। तो पता नहीं, ये शायद इन्होंने ठीक से फीचर इंप्लीमेंट नहीं किया है, तो वो चीज वॉइस प्रॉम्प्ट आती है, जबकि वॉइस प्रॉम्प्ट में आना चाहिए कि वॉल्यूम मैक्स है। ये मुझे एक इशू दिखा इसमें। ऐसे कंट्रोल्स ठीक ठाक काम करते, टच अच्छा है इनका। अगर आप मुझे पूछो कि गेमिंग में कैसे है ये, तो देखिए गेमिंग में जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, वो टोटली डिपेंड करता है आपके पास डिवाइस कौन सी है। मेरे पास सैमसंग का टैब है, उस पर मुझे डिले बहुत ही कम मिलता है, नहीं के बराबर। और मेरे पास MI का फोन है, उस पर मुझे अच्छा खासा डिले मिलता है। तो ये डिपेंड करता है आपके पास डिवाइस कौन सा है। गेमिंग के हिसाब से अगर मैंने सैमसंग के टैब में अपने यूज किया तो मुझे गेमिंग अच्छी लगी। आप मेरी टेस्टिंग में देख सकते हो गेमिंग कैसी है इनकी। तो अगर आप मुझे पूछोगे क्या मैं रिकमेंड करूंगा, देखिए प्राइस 4000 ज्यादा है मेरे हिसाब से। इस प्राइस में थोड़े कॉस्टली हो जाते हैं। हालांकि फीचर्स ठीक है, माइक अच्छा है, साउंड भी अच्छी है, और मैं ये रिकमेंड करता हूं क्योंकि ये सब फीचर्स अच्छे हैं इनमें। लेकिन मैं बोलता हूं कि आप थोड़ा वेट कर लो, इनका प्राइस थोड़ा कम होना चाहिए। 3000 से 3500 तक ठीक है। ये ऐसे कोई कंप्लेंट्स नहीं है, अच्छा प्रोडक्ट है, आप ले सकते हो। बात करते हैं कि कंफर्ट लेवल कैसा है इनका। तो देखिए लॉन्ग आवर्स के लिए आप इन्हें यूज कर पाओगे, डिस्कंफर्ट फील नहीं होता है। हालांकि फुल इन ईयर डिजाइन है, लेकिन ये फिर भी उतने अंदर नहीं जाते ईयर कैनाल में जितना कि मैंने JBL के C100 देखे थे, उस तरह का नहीं है। ठीक है, तो आपको कंफर्ट लेवल में कोई इश्यूज नहीं आने वाले। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे लगते हैं ये उसमें। तो पहले मैं आपको राइट वाला वे करके दिखाता हूँ। देखिए आपको सिंपली ऐसे इंसर्ट करना है और बस ऐसे छोड़ देना है। बहुत ही ज्यादा इंसर्ट नहीं करना पड़ता है वैसे। तो जब नॉइस आइसोलेशन होगा बाहर का, तो समझिए लॉक हो गए जगह में। ठीक है, लेफ्ट वाले पे ऐसे इंसर्ट करना है आपको, बस इधर ऐसे सेट हो जाएंगे। तो जैसे आप देख रहे हो कि दोनों कुछ इस तरह से सेट हो गए मेरे ईयर्स में, तो इस तरह से दिखते हैं। हालांकि स्टेबल है काफी, ईयर्स में निकलते नहीं है। आपको दिखा देता हूं, देखिए निकलते तो नहीं है, सेट है जगह में अपने। आप जिम जॉगिंग में तो यूज कर पाओगे, लेकिन स्टिल वाटर रेजिस्टेंट नहीं है, तो मैं मना करूंगा वैसे जगह में यूज करना। लेकिन ऐसे ठीक है, स्टेबल है। और नॉइज आइसोलेशन भी आप पूछो तो कितना ब्लॉक कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से 50 से 60% वॉइसेस बाहर की ब्लॉक हो रही है, बाकी मुझे सुनाई दे रहा है। पूरी ब्लॉक नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसे पेयर कैसे करना, आपको कंट्रोल्स क्या क्या मिल जाते हैं। तो पेयरिंग करने के लिए जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ओपन एंड पेयर ऑप्शन है। तो आपको बस केस को ओपन करना है। तो जब ओपन करोगे ये पेयरिंग में चल जाएंगे। थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा आपको। तो देखिए अब ये पेयरिंग में चल गए हैं। जब इस तरह से ब्लिंक करेंगे रेड और व्हाइट, दैट मींस पेयरिंग में है। अब हम जाएंगे अपने ब्लूटूथ पे। तो देखिए आपको विंग्स टेक्नो नजर आ गए, इन्हें कनेक्ट करना है। तो देखिए कनेक्ट हो गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि मोनो मोड में भी कनेक्ट होते हैं। मैं कोई एक बर्ड निकाल देता हूँ केस से और केस बंद कर देता हूँ। तो देखिए राइट वाला बर्ड अभी भी कनेक्टेड है। तो दैट मीन्स ये मोनो मोड काम करता है राइट वाला। अब हम निकालते हैं लेफ्ट वाले को बाहर और राइट वाले को रख देते हैं केस में। तो अब राइट वाला डिस्कनेक्ट हो गया है, लेफ्ट वाला अभी भी फोन के साथ कनेक्टेड है। दैट मीन्स आपको यहाँ इंडिविजुअल मोनो मोड मिल रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कोडेक में कौन कौन सा सपोर्टेड है। तो देखिए आपको SBC और AAC दोनों कोडेक्स का सपोर्ट मिलता है। अभी ये AAC में कनेक्ट हुए हैं। तो अब मैं आपको म्यूजिक प्लेबैक दिखा देता हूँ इनका। तो जैसे कि अगर म्यूजिक प्ले हो रहा है, आपको प्ले पॉज अगर करना है तो आपको सिंगल टैप करना है किसी भी बटन पे। ठीक है, नेक्स्ट ट्रैक में जाने के लिए आपको डबल टैप करना है राइट वाले को। प्रीवियस ट्रैक में जाने के लिए लेफ्ट वाले को डबल टैप। वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए राइट वाले को टैप करके रखेंगे, वॉल्यूम डिक्रीज करने के लिए लेफ्ट वाले को टैप करके रखेंगे। देखिए गूगल असिस्टेंट ऑन करने के लिए आप ट्रिपल टैप करेंगे। देखिए तो ये आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं। अब चलते हैं गेमिंग और लेटेंसी टेस्ट पे। तो आपको यहाँ बस ये ध्यान रखना है कि ये 0 ms में हमारा ये जो साउंड आती है बॉल ड्रॉप होने की 0 ms में आती है। आपको कितनी देर में आती है वो डिले है। तो आपने देखा कि इनका डिले बहुत कम होता है क्योंकि सैमसंग का टैब है ये मेरे पास। अब चलते हैं गेमिंग टेस्ट में।
तो ये था गेमिंग टेस्ट। आपने देखा कि नहीं के बराबर डिले होता है क्योंकि मेरे पास सैमसंग का टैब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था मेरा एक रिव्यू इन विंग्स के टेक्नो ईयरफोन्स का। होप आपको आइडिया हो गया होगी कैसे है ये। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया हुआ है तो। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।